all, we are continuing our topic price elasticity of demand that we have started in the last video. Now we all know that in the percentage change method, which formulas we will use to calculate the price elasticity of demand. We have seen the two formulas. Elasticity of demand is equals to ratio of percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. And in second formula, we have derived this formula by this formula. Elasticity of demand is equals to delta Q upon delta P multiplied by P by Q. So these two formulas are here with us to calculate the price elasticity of demand. Now we are doing some numericals so that this concept will be more clear to you. Let us see first numerical. In this we have to find out elasticity of demand. Calculate elasticity of demand when price of a good falls from rupees 5 to rupees 3 per unit. मीन्स इनिशियल प्राइस चेंज हो रही है. इनिशियल प्राइस इज रुपीज 5, पी इज 5, ओके, एंड प्राइस फॉल्स फ्रॉम 5 to 3. इट मीन्स न्यू प्राइस इज 3. क्लियर? सो नाउ इट्स डिमांड राइजेज बाय 40%. मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है, change in quantity demanded, it is already given in percentage में given है. तो ये कितना है? 40%. हमारे पास में quantity demanded already 40% में given है. So what we do, we convert this also in the percent so that we can use this formula for finding elasticity of demand is equals to, we put the sign of minus, then percentage change in quantity demanded divide by percentage change in price. हम इस फॉर्मूला को यूज में लेकर के we will find out the elasticity of demand. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? This is given. ये ऑलरेडी हमारे पास में परसेंटेज में गिवन है. यहाँ पे हम इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे सो दैट विल इजीली फाइंड आउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो हम क्या करेंगे? इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए पहले चेंज इन प्राइस फाइंड आउट करेंगे P1 माइनस P करके. P1 इज 3 माइनस 5, सो वी विल गेट द -2. -2 को हम परसेंटेज में चेंज कर लेंगे. कैसे करेंगे? ये चेंज है, चेंज इन प्राइस. तो जब हमें परसेंटेज में चेंज करना है इसको, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? वी ऑल नो हाउ टू कैलकुलेट हाउ टू कन्वर्ट अ सिंगल नंबर इनटू परसेंटेज. जो भी हमारे पास में चेंज आया है, चेंज डिवाइड बाय इनिशियल, चेंज डिवाइड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100. ऐसे इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में. तो डेल्टा पी इज -2 डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस इज 5 मल्टीप्लाई बाय 100. सो वी विल गेट -40%. अब हमने इसको परसेंटेज में चेंज कर दिया है तो ये हमारे पास में परसेंटेज आ गई है. नाउ वी पुट दिस इन द फॉर्मूला. ED इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज 40% डिवाइड बाय -40%, -40 दोनों कैंसिल हो गए, दिस ऑल, एंड वी विल गेट 1. तो ED इक्वल्स टू 1. It is the answer. Second numerical. In this numerical, you can see a consumer spends ₹100 on a good priced ₹4 per unit when its price falls by 25%. Consumer spends ₹75 on the good.
you can see the question in this what is given consumer spends. अब यहाँ पर spends given है, it means it is the expenditure of the consumer. हम एक जनरली हम जब एक्सपेंडिचर निकालते हैं देन बाय P इंटू क्यू. प्राइस को जब हम क्वांटिटी जितनी भी परचेज की गई है प्राइस पर यूनिट को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे देन वी विल गेट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर. मीन्स हाउ मच मनी कंज्यूमर स्पेंड्स ऑन परचेजिंग अ कमोडिटी. तो यहाँ पर हमने एक्सपेंडिचर वी नो P इंटू क्यू करके निकालते हैं हम. तो हमें यहाँ पर गिवन है एक्सपेंडिचर. तो एक्सपेंडिचर of in the starting it is given in TE total expenditure is 100. Consumer spends rupees 100 on a good. Price 4 per unit. Total expenditure 100 है, प्राइस कितना है 4 पर यूनिट. अगर हमें टोटल एक्सपेंडिचर पता है वी नो दिस, वी नो द प्राइस, सो वी कैन फाइंड आउट द क्वांटिटी. तो क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं इनिशियल बाय डिवाइडिंग. फॉर्मूला इज दिस P इंटू क्यू इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर. टोटल एक्सपेंडिचर हमें गिवन है, हमने टोटल एक्सपेंडिचर 100 को डिवाइड अगर प्राइस से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 25. इट इज द क्वांटिटी. नाउ हेयर वी गेट ऑल द इनिशियल P एंड Q. नाउ न्यू total expenditure is when its price falls by 25% consumer spends rupees 75. अब नया एक्सपेंडिचर कंज्यूमर का कितना है इट इज 75 रुपीज 75. लेकिन यहाँ पर हमें ना तो P1 गिवन है, न्यू प्राइस गिवन है, और ना ही Q1 गिवन है. ठीक है. सो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पर क्या करेंगे प्राइस निकाल सकते हैं. हम कैसे निकाल सकते हैं, प्राइस फॉल हुई है, इट इज फॉल, प्राइस इज फॉल्स बाय 25%. मीन्स इनिशियल प्राइस वॉज द 4 जब हमारी इनिशियल प्राइस थी इसकी 25% कम हो गई है. तो 4 का हम 25% वी कैन फाइंड आउट. तो हम देखेंगे इट इज 1. 4 का 25% जब हमने फाइंड आउट किया इट इज 1 एंड इट मीन्स द प्राइस फॉल्स बाय ₹1. पहले प्राइस 4 थी, अब प्राइस कितनी हो गई है 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3. तो न्यू प्राइस हमने कैसे निकाली, न्यू प्राइस हमने फाइंड आउट करी क्योंकि हमें ये गिवन था कि प्राइस 25% कम हो गई है. प्राइस इज फॉल बाय द 25%. तो हमने क्या करा, ओल्ड प्राइस का 25% फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 1 वी गॉट, एंड आफ्टर दैट वी रिड्यूसिंग 1 फ्रॉम द ओल्ड प्राइस और द इनिशियल प्राइस एंड वी विल गेट द न्यू प्राइस. P1 हमें यहाँ मिल गया है 3. सो नाउ TE1 टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास में 75. P1 हमने फाइंड आउट कर लिया 3. नाउ वी कैन फाइंड आउट Q1. अब Q1 हम जब फाइंड आउट कैसे करेंगे, TE1 डिवाइड बाय P1. लाइक हेयर वी हैव फाउंड TE1 इज 75 डिवाइड बाय 3 और 75 डिवाइड बाय 3 we get the 25. So we have found P and Q 4 and 25. और P1 हमारा 3 है और Q1 25. So now we can find out the change in price and change in quantity. Change in price हमें पता है P1 minus P. P1 minus P करने पर हमारे पास में चेंज इन प्राइस आ जाएगा 3 - 4 इज इक्वल्स टू -1. एंड सिमिलरली Q1 माइनस Q करने पर हमारे पास में चेंज इन क्वांटिटी मिल जाएगी हमको. चेंज इन क्वांटिटी Q1 इज 25, Q is also 25. So
हेयर चेंज इन क्वांटिटी कितना आ गया, 0। अब हमारे पास में सारी वैल्यूज है, वी कैन पुट इन द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द elasticity of demand. Formula we all know, delta Q upon delta P multiply by P upon Q. माइनस का साइन वी हैव पुट हियर, तो यहाँ पर हम देखेंगे डेल्टा Q इज 0 डिवाइड बाय -1 मल्टीप्लाई बाय P इज 4 and Q is 25. So when any number is multiplied by 0, we get the answer 0. So here elasticity of demand is equals to 0.